हमारी दृष्टि में दो तरह की पार्टियां हैं, एक भाई पार्टी और दूसरी कसाई पार्टी। जो पार्टी गाय माता को मां नहीं कह सकती तो पहला काम गौ हत्या बंदी का करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। मतदान के बारे में हमने इस बात का विचार अभी तक नहीं किया, इसीलिए हमारे द्वारा मतदान का बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। जो कुछ मिल जाए हम सब खाएंगे तो आपका खाना ही अधर्म है। जितनी भी सरकारें अभी तक हमने बनाई हैं अपना वोट देकर मतदान करके, उन सब से हमको बड़ा पाप लगा है। हमारे संविधान ने हमारी दृष्टि को भौतिक बनाने का प्रयास किया है। जगत गुरु हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, जगदम्बा महारानी की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिषपीठाधीश्वर भगवान की, हर हर महादेव। बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के। मठ बद्रिकाश्रम हिमालय की हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की, भारत माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय, भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय, कंजासनादि सुरबिंदल सत्किरीट कोटि प्रकर्षण समुज्ज्वल दंग्रिपीठे, त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम्, दीनं विलोकय दयारुद्रविलोचनेन। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संत वृंद, हमारे देवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, महापौर जी, विशिष्ट जन, आदरणीय मातृशक्ति सज्जन, सूर्यास्त होने ही वाला है, इसलिए जो भी बात कहनी है बड़े संक्षेप में कहनी पड़ेगी। कहना भी क्या है सब जानते हैं आप लोग, केवल ध्यानाकर्षण करना है। देखिए, अपने देश में एक संविधान लागू है, उस संविधान की कंडिकाओं के अनुसार देश इस समय संचालित है। इसलिए बाकी सब ग्रंथ एक तरफ हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश का संविधान है वो हमारी एक जरूरत को तो पूरी कर रहा है, उसके बारे में तो विचार रहा है, लेकिन हमारी जो दूसरी जरूरत है उसके बारे में मौन। आप कहेंगे वो कौन सी जरूरत है जिसके बारे में संविधान मुखर है?
और वो कौन सी जरूरत है जिसके बारे में मौन है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो जीवन है वो 3 स्तरों पर है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ऐसे 3 स्तर हैं। तीनों को मिला करके तब हम अपने जीवन में स्थित हैं। इसलिए जितना महत्व आदि भौतिकता का है उतना ही आदि दैविकता और आध्यात्मिकता का भी हमारे जीवन में। लेकिन हमारा जो संविधान है वो केवल आदि भौतिक चर्चा करता है। आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक जिसकी हमको भी आवश्यकता है उस बारे में वो मौन हो जाता है। आप इसको समझ सकते हैं कि आप जो हैं उसमें से कुछ आप दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं। दिखते कितना है? शरीर आपका दिखता है, आपके हाथ, आपके कान, आपकी नाक, जो कुछ आपके अंग हैं वो सब आपको दिखाई देते हैं। आप स्वयं के अंगों को भी देख सकते हैं और दूसरे के अंगों को भी देख सकते हैं, लेकिन मन को, बुद्धि को, प्राण को देख पाते हैं? इंद्रियों को हम नहीं देख सकते, उनका केवल अनुमान होता है। इसका मतलब है कि हम में कुछ इतना है जो दिखता है और कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है, और कुछ ऐसा है जिस पर यह दिखना और ना दिखना दोनों होता है। यही हमारे 3 स्तर। तो जो स्थूल है, जो दिखाई देता है, ये आदि भौतिक स्तर है। जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन अनुमान हो जाता है, वो आदि दैविक स्तर है। और जिनमें ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं वो आध्यात्मिक स्तर है। तीनों स्तर पर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारा जीवन सर्वांगीण बनता है। और अगर किसी एक ही दिशा में हम चले जाएं तो जैसे कोई एक अंग मोटा होने लग जाए, बाकी शरीर मोटा ना हो, तो कैसा अटपटा हो जाता है, ऐसे ही जीवन अटपटा हो जाता है। और वो यही रहा है। हमारे संविधान ने हमारी दृष्टि को भौतिक बनाने का प्रयास किया है, आध्यात्मिकता और आदि दैविकता को नकारने का प्रयास किया है, और परिणाम ये हो रहा है कि लोगों का जीवन एकांगी होता चला जा रहा है और समृद्धि तो उनको प्राप्त हो रही है, लेकिन सुख और शांति उनके पास से होती चली जा रही है। लोग समृद्ध हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन शांत कितने हैं, सुखी कितने हैं, इस बारे में जब चर्चा होती है तो काफी खोखलापन दिखाई देने लग जाता है। ये इसी कारण से है क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं असंतुलित होता चला जा रहा है, और इसी के लिए धर्मशास्त्रों की हमारे जीवन में आवश्यकता हो जाती है, दर्शन ग्रंथों की हमारे जीवन में आवश्यकता हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी इस कमी को भी पूरा करें। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये कहा, देखो मित्र बनाना, लेकिन केवल एक ही स्तर का मित्र मत बना लेना। अगर तुम केवल भौतिक मित्र बनाओगे तो भौतिक समस्याओं में वो तुम्हारा सहाय करेंगे, लेकिन जहां भौतिकता नहीं होगी वहां तुम्हारी सहायता कौन करेगा? वहां कौन सहायता हमारी करेगा? तो बताया, एक एव सुहृद धर्मो निधनेप्यनुयाति ही शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यधि गच्छति। एक ही सच्चा मित्र है जो आपका सब कुछ छूट जाए तब भी आपका साथ नहीं छोड़ता, इसलिए उस मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके जो भौतिक मित्र हैं वो आपका शरीर जब तक है तब तक साथी हैं, उसके बाद आपका साथ वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो शरीर के साथी आए थे और शरीर के साथी छूट जाएंगे। तब जो शरीर के पहले आपका साथी था वही शरीर के बाद भी आपका साथी बनेगा, और उस मित्र का नाम है धर्म। दूसरे शब्दों में हमारे विद्वानों ने कहा, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने
देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब आपकी सबसे बड़ी वाली यात्रा, जिसको आप महायात्रा कहते हैं, वह आरंभ होती है, तो देखिए कैसे कैसे लोग साथ छोड़ने लगते हैं। जो आपका धन है वो तिजोरी में रखा रह जाता, जो आपकी गाड़ियां हैं वो गैरेज में खड़ी रह जाती हैं, जो आपकी पत्नी है वो आपके साथ चलना चाहती है, लेकिन घर के लोग दरवाजे पर रोक लेते हैं, बस अब तुम यहीं रुको, तुमको स्नान करना होगा। और जो आपके मित्र इष्ट बांधव हैं, जिनके बीच में आपने बहुत समय दिया, वो आपके साथ चलते हैं, लेकिन स्मशान तक। जिस शरीर को आपने धोया पोछा, हर समय खिलाया पिलाया सजाया, वो शरीर चिता तक। उसके बाद की जो यात्रा है, उस यात्रा में आपके साथ दूसरा कोई नहीं जा सकता। उस यात्रा में आपका किया हुआ जो धर्म है वही जाता है। और यमराज के सामने जब आप खड़े होते हैं, तो वो आपके साथ खड़ा होकर के आपका बचाव करता है कि नहीं नहीं, ये हम हैं, हम गवाह हैं कि इस व्यक्ति ने उत्तम कार्य किए हैं और इसीलिए इसको उत्तम गति प्रदान की जानी चाहिए। तो धर्म सखा परम हो परलोक याने। परलोक जब यात्रा करने का अवसर आएगा तो उस समय सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल आपके द्वारा किया गया जो धर्म है वही साथ जाएगा। और ये जो धर्म है ये क्या है और अधर्म क्या है? धर्म और अधर्म के बारे में भी लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है। हम धर्म करें तो धर्म करने के लिए क्या करें, अधर्म करें तो अधर्म करने के लिए क्या करें? देखिए, सच बात तो यह है कि धर्म करने के लिए कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है, अधर्म करने के लिए भी कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। असल में आप जो कुछ करते हो उसी को आप चाहो तो वही धर्म हो सकता है, और अगर आप लापरवाह हो जाओ तो जो आप करते हो वही अधर्म हो सकता है। ऐसे आप खाते हो, जो आप भोजन करते हो, अगर आप विचार करके खाओगे कि जो वस्तु मैं खाने जा रहा हूँ वो खाद्य है कि नहीं है, भक्ष्य है कि नहीं है, विचार करोगे कि जिस जगह पे खा रहा हूँ वो जगह सही है कि नहीं है, विचार करोगे कि जिस काल में खा रहा हूँ वो काल सही है कि नहीं है। इस तरह से देश काल और वस्तु का विचार करके अगर आप भोजन करोगे तो आपका भोजन करना ही धर्म हो जाएगा। और अगर आपने इनका विचार नहीं किया, जब जहाँ जैसे तैसे जो कुछ मिल जाए हम सब खाएंगे, तो आपका खाना ही अधर्म हो जाएगा। यहाँ तक कि जागना और सोना भी, सही समय पर जागे सही समय पर सोए तो जागना सोना भी धर्म अधर्म हो सकता है। आना जाना भी, अगर सही जगह पे जा रहे हैं तो धर्म, गलत जगह पे जा रहे हैं तो अधर्म। इस तरह से आप जो कुछ करते हैं उसी को अगर आप सतर्कता से कर लें तो धर्म हो जाता है, और लापरवाह हो जाएं तो उसमें ही अधर्म हो जाता है। इसलिए धर्म अधर्म कहीं आयात करने की वस्तु नहीं है, अपने जीवन को सही दिशा देने की चीज है। सही दिशा दे दी तो धर्म हो गया, और अगर दिशा भटक गई तो आपका जो जीवन है वही अधर्ममय हो जाएगा। दोनों के फल से आप परिचित हैं। ये बात कह करके हम जो बात इस समय हमारे सामने है उसकी तरफ आपको लेके चलना चाहेंगे, और वो ये है कि हमारा एक काम जो धर्म होना चाहिए था वो अधर्म हो रहा है, हमको पाप में डाल रहा है। और पाप में कोई छोटे मोटे पाप में नहीं, बहुत बड़े पाप में डाल रहा है। उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, और वो क्या है? वो है हमारा मतदान। हम जो वोट करते हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से कर रहे हैं, जाने कितनी सरकारें हम बना चुके, लेकिन जितनी भी सरकारें अभी तक हमने बनाई हैं अपना वोट देकर, मतदान करके, उन सब से हमको बड़ा पाप लगा है, और आज भी लग रहा है। मतदान करना पाप हो रहा है। क्यों? क्योंकि मतदान करके हम जो सरकार बनाते हैं
वही सरकार गौ हत्या को प्रोत्साहन दे रही, और गौ हत्या निरंतर देश में होती चली जा रही है। और उसका पाप किसके ऊपर लगेगा? जो हत्या कर रहा है उसके ऊपर, सरकार के ऊपर। सरकार कोई मूर्त वस्तु है नहीं, वो तो हमारे वोट से बनती है। इसलिए वो जो पाप है गौ हत्या का महापाप, वो हमारे और आपके सिर भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा चुनी गई जो सरकार है वो गौ हत्या को प्रोत्साहन दे रही। तो कभी कभी हमारा जो किया है वही धर्म हो जाता है, और कभी कभी हमारा किया ही अधर्म हो जाता है। मतदान के बारे में हमने इस बात का विचार अभी तक नहीं किया, इसीलिए हमारे द्वारा मतदान का बहुत बड़ा अधर्म हो रहा। अब करना क्या है? करना यह है कि आगामी जो चुनाव है उस चुनाव में हमें वोट देना है। अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी पार्टी को देना है जो पार्टी चुनाव के पहले ही शपथ पूर्वक घोषणा कर दे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पहला काम गौ हत्या बंदी का करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। अगर ऐसी घोषणा करने वाली कोई पार्टी है तो उसको वोट देने में आपको पुण्य हो, क्योंकि वो गौ हत्या बंद करेगी। और अगर ऐसी पार्टी है जो ये कहने में हिचक रही है, संकोच कर रही है, नहीं बोल पा रही है, इसका मतलब है कि उसके मन में दबे छुपे कहीं ये बात है कि हम सरकार बनाएंगे तो फिर काम करते रहेंगे, गौ हत्या होती रहेगी। ये गौ हत्या ठीक है, गाय मार करके उसके मांस को विदेशों में बेच करके कुछ पैसा हमारे सरकार के खजाने में आ जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं आ रहा है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर गौ हत्या को रोक दिया जाए, गौ मांस का विक्रय बंद कर दिया जाए तो कोई समस्या हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। और दूसरे, हम लोगों ने ये कहा है कि ये जो मांग है, ये मांग हम गाय के लिए कर रहे हैं, गाय जैसे पशु के लिए नहीं कर रहे हैं। वो क्या बात है? वो बात ये है कि कुछ गाय है और कुछ गाय जैसी है, गवय जिसको कहते हैं, गो सदृशो गवयः। तो गाय जैसी जो चीज है, गाय जैसा जो पशु है, उसके लिए हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग शुद्ध हमारे भारत की जो देशी नस्ल है, जिसको हम लोगों ने रामा नाम दिया है। रामा मतलब उसको राष्ट्र माता कह रहे हैं, राष्ट्र का रा और माता का माँ मिला करके हम लोगों ने शब्द बनाया रामा। और रामा गाय के लिए हम ये बात मांग रहे हैं, माने जो विदेशी नस्ल की नहीं बल्कि हमारे देश की नस्ल वाली गाय है, और वो गाय भी जो अभी संकरित नहीं हुई है, क्योंकि हमारे देश की बहुसंख्यक गायें संकरित की जा चुकी हैं। तो जो संकरित हो गई है उसके लिए हम ये मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो अब जो शुद्ध बची हुई है बस उसको बचा के रख लेना चाहते हैं और उसका लाभ लोगों को देना चाहते हैं। और ये जरूरी भी है, आज नहीं तो सबको कल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने शोध करके निश्चित कर दिया है, घोषित कर दिया है कि जो विदेशी नस्ल की गाय है और जो संकरीकरण करके बनाई गई गाय है, वो दूध तो ज्यादा दे रही है, लेकिन उसके दूध से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे देश में आज की तारीख में हर तीसरे घर में ये कैंसर हो चुका है और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये क्यों? उनकी भाषा है वैज्ञानिकों की, A1 दूध के कारण। जो A1 दूध है उससे कैंसर उत्पन्न हो रहा है, और वो सब विदेशी नस्ल की और संकरीकृत गायों के नस्ल का दूध है। इसीलिए जो हमारे देश की शुद्ध देशी नस्ल वाली गाय है, उसका जो मिल्क है उसको A2 नाम दिया गया है। A2 मिल्क जो है वो कैंसर को भगाता है, कैंसर को लाता नहीं है। A1 मिल्क कैंसर ला रहा है। इसलिए आज नहीं कल बंद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो चुनाव आ रहा है, इसी चुनाव में ये मांग हिंदुओं की तरफ से जोर पकड़े तो ये बंद हो जाए। लोग कह रहे हैं कि इसी समय इतनी दृढ़ता से आप क्यों लेकर के आ रहे हैं? तो हमने उनको बताया कि देखिए पूरे देश में एक वातावरण बना। लोग कह रहे हैं कि भगवान राम आ गए। पहले महीनों गाना बजाया गया, राम आएंगे आएंगे, और फिर अमुक तारीख को राम आ गए। कितना अच्छा लगा। सब लोगों ने दिवाली मनाई, नहीं मनाई?
मनाई और मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अभी भी ट्रेन की ट्रेन भर भर के वहां लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन बंधुओं, सोचो, जब तक राम नहीं आए थे तब तक गौ हत्या हो गई, चलेगा, लेकिन क्या राम के आ जाने पर भी गौ हत्या होती रहेगी? कम से कम राम के आ जाने के बाद तो अब ये काम हो जाना चाहिए, ताकि कहने को रहे कि राम का आना व्यर्थ नहीं है। राम आए तो गौ हत्या बंद हो गई। इसलिए हमने ये तय किया है कि कल 10 मार्च को, पहले से ही घोषित था, 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए हम लोग अपने घरों से सड़क पर निकलेंगे। जिसके सामने जो सड़क होगी, जरूरी नहीं है कि अमुक जगह जाएं, अपने घर के सामने अगर गली है तो गली में निकल जाएं 10 मिनट के लिए, और वहीं खड़े होकर के गौ माता का नाम लेकर के अपनी भावना प्रकट करें, गौ माता की जय, गौ माता, राष्ट्र माता, जो भी आपके मन में बात आए। और 10 मिनट के बाद फिर घर में घुस जाएगी। ज्यादा अपने को देश की प्रगति में बाधा नहीं बनना है, लेकिन संदेश भी देना है। तो 10 मिनट इतना समय है कि किसी को कोई हानि नहीं होगी और संदेश भी निकल करके आ जाएगा। तो कल सवेरे हम यहीं आपकी भिलाई में रहेंगे। संयोग से हम चाहते थे कि कहाँ रहें, फिर लोगों ने कहा भिलाई में कार्यक्रम बन रहा है और भिलाई मिनी भारत है, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि पूरे भारत में, समझो हम भिलाई में हैं माने भारत में। तो कल यहाँ पर अपने लोग अपने घर के सामने निकलेंगे। इसके बाद 14 मार्च से 4 दिन बाद हम यहाँ से सीधे निकल करके भोपाल से फिर वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। गोवर्धन परिक्रमा इसलिए क्योंकि जब इंद्र कुपित हो गए थे और वर्षा करके गायों को मार देना चाहते थे, उस समय गोवर्धन गिरिराज ने गायों की रक्षा की। इसलिए गिरिराज गोवर्धन गौरक्षक हैं, तो उनकी परिक्रमा हम करेंगे। और इंद्र माने राजा, जब राजा ही गाय को मारने लगे तो गिरिराज गोवर्धन की शरण लेने जरूरी है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और फिर वहां से नंगे पांव पैदल चलते हुए दिल्ली तक जाएंगे। और दिल्ली में कहाँ? संसद भवन के उस कोने तक जहां 1966 में जब भारत देश के गौभक्त लाखों की संख्या में संतों, महंतों, शंकराचार्यों के नेतृत्व में संसद को घेर करके बैठे थे, इस आशा से कि संसद में कानून गौ हत्या बंदी का निकल करके आ जाएगा। तो कानून तो नहीं निकला, गोलियां चला दी गई, बहुत सारे लोगों का जीवन भी वहीं पर समाप्त हो गया। वो कोना आज भी एक पार्क बना करके सुरक्षित है। प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के लगभग हम लोग वहां पर जाते रहे हैं, वहां जाएंगे। और वहां तक जाने में हमने मौका दिया है देश की सभी राजनीतिक दलों को, किसी एक दो को नहीं। हम किसी राजनीति के दल के न तो पक्ष में हैं और न तो विपक्ष में। कोई हमसे मिलने जुलने वाला व्यक्ति किसी पार्टी विशेष का हो सकता है, वो भाजपा का हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, वो किसी और पार्टी का हो सकता है, लेकिन हम किसी पार्टी के नहीं हैं और पार्टी के दृष्टिकोण से सोचते भी नहीं। तो हमारी दृष्टि में न कोई भाजपाई न कोई कांग्रेसी। हमारी दृष्टि में क्या है? हमारी दृष्टि में 2 तरह की पार्टियां हैं, एक भाई पार्टी और दूसरी कसाई पार्टी। भाई पार्टी वो, भाई कौन होता है? जिसको हम माँ कहते हैं, उसी को जो माँ कहता है वही हमारा भाई होता है। हम गाय को माँ कहते हैं, जो पार्टी गाय को माँ कहेगी वो हमारी भाई पार्टी है। वो कोई भी हो सकती है, वो भाजपा हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है, वो आप हो सकती है, वो बाप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो पार्टी गाय माता को माँ नहीं कह सकती, मारने के लिए तैयार खड़ी है, वो हमारी दृष्टि में कसाई पार्टी है। इसलिए हम वहां तक जाएंगे दिल्ली, और वहां तक हमने सब पार्टियों को, 2615 पार्टियां पंजीकृत हैं चुनाव आयोग में, हमने सबको संदेश भेजा है। तो वहां तक मौका है, जो पार्टी चाहे शपथ पत्र घोषित कर दे, हम सत्ता में आएंगे तो गौ हत्या बंद करेंगे और रामा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। तो हम उसको भाई पार्टी में सूचीबद्ध कर लेंगे, और जो ऐसा नहीं कर पाएंगी उसको कसाई पार्टी के रूप में सूचीकृत करके हम हर हिंदू के घर में ये संदेश पहुंचाएंगे कि भाई पार्टियों को आप वोट दीजिए, कसाई पार्टी को वोट मत दीजिए। हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते बंधु,
लेकिन जब राजनीति हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे, जिस गाय माता के लिए हमारे राम हमारे कृष्ण आते हों, जो उनके पीछे पीछे नंगे पैर चलते हों, जो उनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य मानते हों, जिस घर में हम पैदा हुए उस घर में देवता गुरु को पीछे रख करके सबसे पहली रोटी गाय की निकाली जाती हो, उस हिंदू के घर में जन्म लेने के बाद अगर हम गौ हत्यारी पार्टियों का प्रश्रय देते रहेंगे और 75 साल के बाद भी अपने आप को सुधारना नहीं चाहेंगे, तो यमराज हमको माफ करने वाला नहीं है। इस बात को जान लीजिए। इसीलिए हमने कहा धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की हत्या करेंगे तो हमारे द्वारा मारा गया धर्म हमको मार देगा जब उसका मौका आएगा यमराज जी के सामने। और अगर हमने धर्म की रक्षा कर ली, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिस धर्म की हम रक्षा करेंगे वही धर्म मौका पड़ने पे हमारी रक्षा करेगा। इसलिए क्योंकि राजनीतिक दल हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो हमारी वेद लक्षणा गौ को, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय मानी जाती है, जिसके नाम की पहली रोटी हमारे घर में निकलती है, उस गाय को काट रहे हैं, लगातार काट रहे हैं। बार बार आश्वासन देने के बाद भी कानून लेकर के नहीं आ रहे हैं। उनके लिए अब हमको कुछ न कुछ तो कड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए ये अनुरोध आप सबसे करना हमने समझा कि ये उचित होगा। धर्म का उपाख्यान, धर्म का प्रवचन तो हम लोग करते ही रहते हैं। आप जब बुलाओगे घंटों घंटा आकर के जिस विषय पे कहोगे आपको हम प्रवचन सुना देंगे। कसाई पार्टी में आप लोग कहाँ वोट देना चाहोगे, भाई पार्टी में कि कसाई पार्टी में? तो ठीक है, जिस पार्टी को पसंद करते हो उस पार्टी तक संदेशा भेजो कि भाई हम पसंद तो आपको करते हैं, लेकिन आप भाई हो जाओ। तब भाई नहीं हो पाओगे आप तो हमको अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी। ये संदेश भेज दो, मोहल्ले में बोर्ड लगा दो, घर में बोर्ड लगा दो, ये हिंदू का घर है, कसाई पार्टी कृपया संपर्क न करे, नहीं तो अच्छा व्यवहार नहीं हो पाएगा, मजबूर हैं हम। भाई पार्टी का स्वागत है, कहो तो। आप कहोगे तो ये जो भी पार्टियां हैं सब बदल जाएंगे। क्योंकि आप नहीं कहते हो इसलिए वो लोग अपना एजेंडा चलाते हैं। मतदाता जो चाहे वो करना पड़ेगा, ये मदारी के बंदर हैं, आपके हाथ में इनकी लगाम है। लेकिन जब आप ही विचार नहीं करते हैं, अविचारित कार्य करते हैं, तब वो अपने मन से कुछ भी कर लेते हैं। अब कम से कम एक काम कर लेने का समय आ गया बंधुओं, और वो है गौ हत्या का कलंक जो आपके माथे पर लगा है उसको मिटा देने का समय। इसलिए आप सबसे हम इस सभा के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मामले में अगर हमारी बात आपको ठीक लगती हो और भी विचार कर लीजिएगा। हम नहीं कहते हैं कि तुरंत आप कुछ भी निर्णय ले लीजिए, लेकिन बड़े दिल से विचार करिए और गौ हत्या का पाप कम से कम अब हिंदुओं के माथे से हटाइए। ये पाप है, ये कलंक है, ये हम 100 करोड़ को चढ़ा रहा है पूरे विश्व में। जहाँ हमारा हिंदू भाई जाता है लोग हंसते हैं ही करके, अरे बड़े हिंदू आए, बड़े 100 करोड़ हो तुम, गौ हत्या तो बंद तुम करा नहीं पा रहे। एक तरफ माई माई कहते हो, उनका शब्द है, एक तरफ मम्मी मम्मी, एक तरफ यम्मी यम्मी, हमको तो कहने में भी संकोच होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हम सनातनी हैं, अगर हम हिंदू हैं, अगर हमको अपने वेद शास्त्रों पे थोड़ा भी भरोसा है, तो अब हमको खड़े हो जाने की जरूरत है। कम से कम ये कलंक हमारे माथे से मिटे। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे आपके शंकराचार्य के रूप में कि अगर आपने गौ हत्या का ये पाप हटा दिया तो आप देखिएगा कि आपका जो सोया हुआ पराक्रम है वो फिर से जाग जाएगा। और जो हमने नारा लगाया ब्रह्मचारी जी के माध्यम से कि भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, तो हिंदू प्रचंड होगा। आज के जैसा गुंज कुंज नहीं तो है, आप उनके यहाँ मत जाइए। तो हमने पूछवाया कि भाई उनसे पूछो व्यक्तिगत रूप से कि उनकी स्थिति क्या है, निर्दोष है कि सदोष है। तो यहाँ से हमारे पास सूचना गई कि वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमको फंसाया गया है। तो हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम बिल्कुल उनके यहाँ जाएंगे और उनको बल देंगे
ताकि वो निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित हो सके। अगर अपना कोई व्यक्ति किसी मुश्किल में फंस जाए तो केवल मुश्किल में फंस जाने मात्र से, उसके ऊपर आरोप लग जाने मात्र से उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ उस समय खड़े होना चाहिए। और अगर वो आपसे गलत बयानी करे और आगे चल के दोषी सिद्ध हो जाए तब फिर उसको जरूर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वो परेशानी में है उसी समय अचानक छोड़ देना, ये अपने यहाँ परंपरा नहीं रही है। तो हमने सोचा कि जब ये कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं, इनको फंसाया जा रहा है, तो फिर इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए